आज मैं ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज और लिखूंगा जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एंगल्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट to equal sides of two equal sides of an isosceles triangle and isosceles triangle are equal. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी इक्वल टू ए सी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। तो ये ए बी और ए सी इक्वल है, इज एन isosceles triangle such that AB is equal to AC। तो जब AB AC के इक्वल है तो इसका मतलब कि AB के सामने का साइड एंगल जो AC है वह AC के सामने के एंगल B के इक्वल होगा। देन एंगल A एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये प्रॉपर्टी। और इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा ये है कि अगर ये किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इसी की दूसरी प्रॉपर्टी भी है, उल्टा प्रॉपर्टी। इसको भी हम लिख देते हैं, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। कहने का मतलब है, अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है किसी एक ट्रायंगल में, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उन दोनों के सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे की उल्टी हैं। इन दोनों का बहुत यूज होता है। अब हम इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन ये है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of B and C intersect each other at O. Join A to O so that OB is equal to OC and AO is equal to and AO bisects C। तो इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। ये जो ट्रायंगल है हमारा, यह ट्रायंगल है ए बी सी। यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका बाइसेक्टर जो है, बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को जो हाफ पर डिवाइड करे, ये लाइन
और इसको हाफ पर डिवाइड करने वाला जो ये है, ये दोनों ओ पर मिल रहे हैं, ओ पर। और ओ, तो हमें हमें ये प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और दूसरा प्रूफ हमें करना है कि ए ओ जो होगा वो को ए से मिलाने पर ए ओ ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एंगल। तो सबसे पहले हम इसका जो पहला पार्ट है उसको प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ओ बी इज इक्वल टू ओ सी दिखाना है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इससे सीन्स सीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी, ये दिया हुआ है। तो जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। देन वी हैव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, या इसी को हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अब इसका हम दोनों तरफ हाफ कर देगा, और 1/2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी। तो ए बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा और ये भी एंगल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसके सामने का जो एंगल ए बी सी है वह इसके सामने के एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी लिख दिया। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड होने जाने का मतलब इस एंगल का हाफ क्या हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू ए सी बी का हाफ कितना हो जाएगा, ये एंगल ओ सी बी के, ओ सी बी के। तो अब ओ सी बी एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो इस एंगल के सामने की साइड ओ सी और इस एंगल के सामने की साइड ओ बी इक्वल हो जाएगी। हेंस ओ बी सी के सामने क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी बी के सामने क्या है, ओ बी हो गया। अब मैं दूसरा पार्ट प्रूव करने जा रहा हूँ। ए ओ बाइसेक्ट्स ए, सेकेंड पार्ट। ए ओ, यह जो है ए ओ, यह ए को बाइसेक्ट करेगा। इसके लिए हम दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम इस दो ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड triangle O A B and O A C इसमें इन दोनों में क्या है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ और AO लाइन कॉमन है, AO इज कॉमन।
AO कॉमन है एंड AB इज इक्वल टू AC, AB दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, क्या है ये गिवन है। तो और ये क्या है, OB इज इक्वल टू OC भी है, OB इज इक्वल टू OC भी है, OB इज इक्वल टू OC भी है। इसका मतलब कि तीनों साइड इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। हेंस ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OAC। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं एंगल BAO, हेंस एंगल BAO is equal to angle BAO is equal to angle CAO। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि OA bisects A, hence मतलब this angle is equal to this angle, it means OA bisects angle A, hence OA bisects the angle A। ये प्रूव करना था। इस तरह से आज मैंने एक क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है, कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।